दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रभु श्री राम की वो अंगूठी जो एक मामूली सी दरार में गिरती है, असल में एक ब्रह्मांडीय रहस्य का द्वार खोल देती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक भक्त अपने प्रभु के आदेश पर धरती से नीचे समय के पार नागलोक की रहस्यमय गहराइयों तक चला जाता है। यह केवल एक अंगूठी की खोज नहीं थी, ये एक ऐसी यात्रा थी जो हनुमान जी को सृष्टि के सबसे गहरे सत्य से रूबरू करवाती है, कालचक्र अवतारों का रहस्य और उनकी अपनी अमरता के रहस्य का बोध कराती है। अयोध्या की पवित्र भूमि पर भगवान श्री राम ने एक आदर्श राजा के रूप में वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया। उनके राज्य में प्रजा सुखी, समृद्ध और धर्मनिष्ठ जीवन व्यतीत कर रही थी। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युगों का क्रम निरंतर चलता रहता है और अब वह समय समीप आ गया था जब भगवान श्री राम को अपना मानव रूप त्याग कर अपने दिव्य धाम लौटना था। श्री राम ने यमराज को संदेश भिजवाया कि वे अब उन्हें लेने आ सकते हैं, लेकिन यमराज स्वयं अयोध्या में प्रवेश करने से संकोच कर रहे थे, क्योंकि हनुमान जी जो स्वयं मां शक्ति के प्रतीक थे, प्रभु श्री राम के द्वार पर हर समय सतर्क रहते थे। उनका भक्तिभाव और चौकसी ऐसी थी कि यमराज भी उनके समक्ष आने का साहस नहीं कर पा रहे थे। इस स्थिति को समझते हुए श्री राम ने एक योजना बनाई, एक लीला जिसके माध्यम से वह हनुमान जी को कुछ समय के लिए द्वार से हटा सके। एक दिन श्री राम अपने राज सिंहासन पर बैठे थे, उनके मुख पे गंभीरता और करुणा की छाया थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने कर कमलों से अपनी अंगूठी निकाली और उसे महल के फर्श में बनी एक सूक्ष्म दरार में गिरा दी। फिर उन्होंने अपने परम भक्त हनुमान को बुलाया और बड़े ही मृदु वचन से बोले, हनुमान, मेरी अंगूठी इस दरार में गिर गई है, क्या तुम इसे खोज कर ला सकते हो? तुम तो लघु और विशाल दोनों ही रूप धारण कर सकते हो। हनुमान जी, जिनका जीवन श्री राम की सेवा और भक्ति में समर्पित था, तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने बिना कोई प्रश्न किए अपने शरीर को लघु किया और उस दरार में प्रवेश कर गए। परंतु यह दरार मात्र एक भौतिक छिद्र नहीं थी, बल्कि यह एक रहस्यमय द्वार था, एक ऐसा मार्ग जो सीधे पाताल लोक की ओर जाता था। क्या हनुमान जी उस अंगूठी को खोज पाएंगे या नहीं? कमेंट में लिखे पार्ट 2। और पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली जरूर लिखें।